2009 में जब बहन मायावती जी की सरकार थी और यहाँ पे एक हबीबपुर नियामतपुर गांव है जो अम्बेडकर गांव था, और वहाँ मैंने इतना काम कराया कि बहन कुमारी मायावती जी 2010 में उस गांव को देखने आई थी और देख करके गई और बहुत पसंद। अभी हमारी मौजूदगी मऊ जिला के अंतर्गत एक गांव छतहरा जो फतेहपुर मंडराव ब्लॉक पड़ता है, उसी के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है। और देख सकते हैं पूरे पूर्वांचल या पूर्वांचल की बात करें उत्तर प्रदेश में पूरा ऐसा जो मंदिर जो बना है बाबा साहब का एक स्थान जो ऐसा पूरा पूर्वांचल में कहीं नहीं बना है। पूरा दिखाइए एक बार और हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो इसको बनवाए हैं। तो दिखाइए कैमरामैन जी, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं जी। ये जो आपने जो मंदिर बाबा साहब का बनवाया है, कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो हमने भी कहीं नहीं देखा है ऐसा जो कार्य जो आपने करवाया है तो बाबा साहब के जो मंदिर में, तो क्या कहेंगे? ऐसा था कि बचपन से ये एक जो है अभिलाषा थी मन में कि जिसने हमको जीने का अधिकार दिया है, जो पढ़ने का अधिकार दिया है, उनका कहीं जो है हमारे पूर्वांचल यानी कि जो पूर्वांचल के ज़िले हैं जी, कहीं अच्छा बाबा साहब का मंदिर नहीं था। और मैं चाहता था कि यहाँ पे एक प्रेरणा का स्रोत बनाया जाए। तो जब मैं 2015 में प्रधान हुआ तो सबसे पहले फोकस किया, जनता के बीच गया और लोगों के बीच गया, सबका सहयोग लिया और ले करके इस भव्य मंदिर का निर्माण मैंने कराया। अच्छा, वहीं एक लाइब्रेरी की अगर बात किया जाए, डिजिटल ज़माना हो गया है, लोग लाइब्रेरियां खोल रहे हैं, तमाम पैसे लग रहे हैं, तो आपके दिमाग में कहीं अगर लाइब्रेरी का अगर वो हो तो? नहीं, लाइब्रेरी का तो हमारी इच्छा जो है पहले से थी। 2015 से और 20 तक जब मैं प्रधान था तो मन में और गांव के लोग भी कहते थे कि भाई बाबा साहब के नाम से एक लाइब्रेरी यहाँ बनाई जाए और इसमें तमाम जो है डिजिटल टीवियाँ लगाई जाएँ और बैठने के लिए 200-300 कुर्सियाँ रखी जाएँ ताकि क्षेत्र के जितने गरीब दलित बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हैं, वंचित हैं, और उनके लिए किताबें मुहैया कराया जाए अंतर्राष्ट्रीय लेवल की और हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की, ताकि जो गरीब बच्चे आकर के पढ़ें। लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं और 2021 में सत्ता तो लाया, लेकिन अपने पारिवारिक जो है पछड़े में पढ़ करके वो सत्ता विहीन हो गया। अच्छा प्रधान जी, अगर बात किया जाए तो इस मंदिर के अलावा आपके कार्यकाल में गांव में कैसे विकास हुए थे? देखिए, गांव में जब मैं मेरी माता शांति देवी जी 2005 से 10 तक प्रधान रहीं तो छतहरा दलित बस्ती या पूरे ग्राम सभा में जितने दलित वर्ग के लोग हैं, खासकर चमार लोग, यहाँ पे 70% झोपड़ियाँ थी। और उस वक्त भी हम बहुत प्रयास किए और कम से कम 70% लोगों का हम लोगों ने आवास उनको दिया निःशुल्क और 1 रुपया किसी से लिया नहीं गया। और गांव में हम लोग नाली, खड़ंजा, आरसीसी, इंटरलॉकिंग यानी समुचित व्यवस्था हमने कराया है। और उसी काम को 2009 में जब बहन मायावती जी की सरकार थी और यहाँ पे एक हबीबपुर नियामतपुर गांव है जो अम्बेडकर गांव था, और वहाँ मैंने इतना काम कराया कि बहन कुमारी मायावती जी 2010 में उस गांव को देखने आई थी और देख करके गई और बहुत प्रसन्न हुई। अच्छा, वहीं ये आवास वाला योजना जो है आपके कार्यकाल में कितने गरीब जनता को दिया गया आवास? देखिए, आवास करीबन मैं 256 लोगों को आवास दिया हूँ अभी तक, दोनों कार्यकाल मिला करके। और बहुत अभिलाषा है कि कम से कम अभी 50 लोग जो है आवास के लिए वंचित थे और सत्ता में हम नहीं आ पाए। आ करके भी हमारी सत्ता को हाईजैक मेरे परिवार वालों ने कर लिया। लेकिन फिर जो है अगर जनता हमारी हमको आशीर्वाद देती है पुनः हमको 2026 में, तो मैं चाहूँगा कि जितने झोपड़ी में रहते हैं, जो लोग खपड़ेल के घर में रहते हैं, गरीबी काट रहे हैं, उनको सरकार से लड़ करके, डीएम साहब से लड़ करके निःशुल्क आवास दिलाने का काम करूँगा। अच्छा प्रधान जी, एक लोगों का एक कहना होता है कि जैसे प्रधान जी इतनी पैसा लेना तो हमके दियो ना आवास, चाहे कोई भी सुविधा हो, तो आपके कार्यकाल में ऐसा? नहीं, हमारे कार्यकाल में मैंने बहुत सुना था ब्लॉक के अंदर चाहे देश के अंदर कि तमाम ऐसा प्रधान भाई लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। निःशुल्क? मैंने निःशुल्क नहीं, जाति भावना से ऊपर हट करके हर वर्ग को, चाहे यादव भाई हों, चाहे चौहान भाई हों, चाहे मुसलमान भाई हों, चाहे चमार भाई हों, किसी भी कास्ट का आदमी रहा है, अगर उसका घर खपड़ेल का है या झोपड़ी का है, गरीब है, तो मैं उसको यहाँ से ब्लॉक और ज़िले तक दौड़ करके, पीडी ऑफिस में दौड़ करके और निःशुल्क
उसको उसके खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाता था और जा करके जब देखता था कि मेरे खाते में पैसा आ गया है तो उसको अपार खुशी होती थी, फिर वो बनवाना चालू करता था। ऐसा किया गया है। अच्छा, एक मामला रहता है कोटा वाला, जो कोटा में गरीब को जो अनाज दिया जाता है, क्या कहीं अगर 5 यूनिट मिलता है तो उसमें 3 यूनिट देते हैं जो कोटेदार हैं। हाँ, तो हाँ, ऐसा है कि ऐसी शिकायतें कई बार हमारे ग्राम सभा में आई थी। तो हमने एक कमेटी का गठन करके और हर कोटेदार के पास हम लोग बैठते थे और जो भी अगर ऐसा धांधली काम करते थे उसको सुधारा गया था, ताकि हमारे ग्राम सभा में इस तरह की शिकायत जब आती तुरंत में एक्शन लेता था और उसको उस कमी को मैं दूर करके जनता तक पूरा जो उसका राशन है 5 किलो चाहे जो भी उसका बनता है यूनिट उसको दिलवाया जाता था। अभी 2026 में प्रधानी का चुनाव होने वाला है। हाँ, 2026 में। तो आपकी क्या तैयारियां रहेंगी और अपने ग्राम सभा के लिए क्या मेरी तैयारी इस समय ये है कि सबसे पहले तो मैं पूरे अपने ग्राम सभा की जनता को उनके चरण पड़ता हूँ कि जो हमने अपने परिवार में जो मैंने गलती कर दी और सत्ता दे दिया और इससे जो है मेरे साथ साथ पूरी जनता ठगी गई है। तो उसके लिए मैं बार बार जनता से माफ़ी मांगता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होना है और इस बार मैं फिर अगर पुनः सत्ता में आता हूँ तो 1 रुपया कहीं से मुझे नहीं कमाना है। सारा काम एक एक पाई में जनता को हिसाब देना है और जनता को विकास करके इस प्रदेश में उसका नाम हमारे कमल सागर ग्राम सभा का ऊपर करना है। यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, ठीक है प्रधान जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आइए थोड़ा सा दादाजी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, यहाँ के निवासी हैं। दादा का नाम हो? शिव शंकर। शिव शंकर के बनौले मंदिरिया? प्रधान जी बनाए, दिनेश प्रधान। हाँ, ये कब बनल? ये कम से कम 14-15 वर्ष हो गया। हाँ। अच्छा दादा, आई पूरा एकदम आई कोनो मतलब साफ सफाई कुछ नजर ना आवत है। इनकी कार्यकाल की बात क्यों हुई, जे आवेला ना कहा? के आवेला इनका चाचा एक हैं, वही देखभाल घूमते हैं फिरते हैं देखते हैं और कभी। हाँ, चलिए ठीक है जी। जी बताइए। बोलिए आप। नाम बताइए अपना। राजेश कुमार। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कि प्रधान जी का जो कार्यकाल था उसमें ये बन के तो इतना अच्छा बन गया है, बाकी इसमें साफ सफाई का इस समय कोई वो नहीं लग रहा है। साफ सफाई की बात है, ये गांव में रहते नहीं हैं जी, ठीक। तो साफ सफाई के इनके चाचा रहते हैं, जो लड़के हैं यहाँ के जी, नवयुवक मंगल दल के, थोड़ा सा सफाई करते भी। हमने भी पत्थर लगाया, हमने ये पूरा हमने पत्थर लगाया है जी, ये जानते हैं। तो उसमें गांव के सहयोग से ये मंदिर बना है। प्रधान जी पैसा काफ़ी दिए हैं, लेकिन ये गांव की शोहरत बनाने के लिए दिए हैं, हमारे लिए नहीं दिए हैं। जी जी, पूरा गांव के लिए, जनता के लिए मंदिर बना है, हमारा नहीं मंदिर है, पूरा गांव के लिए बना है ये। तो कम से कम वो पूरे गांव की जनता को ये चाहिए। अच्छा, प्रधान जी का एक कहना है कि हम अगर 26 में अगर हमको जनता, यहाँ की जनता अगर हमको सपोर्ट करती है, अगर आशीर्वाद देती है तो हम यहाँ एक लाइब्रेरी खोलेंगे। वो तो उनका मानसिकता पहले से थी, हमारे मित्र हैं वो, पहले थी मानसिकता, लेकिन बीच में थोड़ा बताए थे आपको जी, उसमें व्यवधान हमारा हुआ। उसके लिए हम ये रोते हैं, ये भी रोते हैं। देखिए हमारा काम पूर्ण नहीं हुआ, देखिए पूर्ण होगा, उनको 26 में बनाया जाएगा। अच्छा, तो चलिए ठीक है। अभी हमारी मौजूदगी जो फतेहपुर मंडाव एक ब्लॉक है और ग्राम छतारा ना, ग्राम सभा कमल सागर, यहाँ मौजूदगी है। जो पूर्वांचल के पूरे ज़िले में अगर माना जाए तो अकेले मऊ ज़िला में एक यही मंदिर है जो बाबा साहब का ऐसा एक भविष्य मतलब देखा जाए तो ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। पूरा थोड़ा बना कर दिखा दीजिए वीडियो। और बाकी हमने प्रधान जी से और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों से हमने बात किया। बाकी आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ कैसा मंदिर है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।